बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। स्नेही छात्रों, आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए काव्य खंड का प्रथम पाठ सूर्य के पद का प्रश्न और अभ्यास इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं साहित्य की कोई अकेली समझ नहीं होती और समझने समझाने का कोई पूर्व निर्धारित उपाय भी नहीं होते। विशेष रूप से कविता का कथ्य साझेदारी के बिना पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता। कविता का अर्थ खंडों में नहीं, समग्र प्रभाव के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। शिक्षण में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कविताओं का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी कल्पना करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सभी काल की कविताओं को एक ही पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। जब अर्थ एक से नहीं होते तो प्रश्न का उत्तर भी कोई गणित की तरह एक ही नहीं होता। यहां मैं प्रश्न का उत्तर जो देने का प्रयास करूंगा वह केवल बच्चों को समझने के लिए, छात्र छात्राओं को समझने के लिए होगा। इससे अलग भी वे खुद से प्रश्न का उत्तर तैयार करें तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। मानस की वह पंक्ति की मतियति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, क्षमियहु सज्जन मोर ठिठाई, सुनियहु बाल बचन मन नाई। तो प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में जो व्यंग निहित है वह यह कि उद्धव योग ज्ञान के ज्ञाता व संसार की मोह माया से दूर थे। वे श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के निकट रहते हुए भी उस बंधन एवं आकर्षण से मुक्त थे। किसी से किसी भी प्रकार का प्रेम न रखने के कारण उद्धव को वियोग की पीड़ा भी सहनी नहीं पड़ी और गोपिकाएं विरह के अग्नि में जल रही है, विरह के अग्नि में तप्त है। इसीलिए वह कहती है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम के पीर को आज तक नहीं समझा, इसलिए तुम भाग्यवान हो। यदि तुम भी प्रेम के पीर को समझते तो इस तरह की बात नहीं करते। अगला सवाल और प्रमुख सवाल है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसके उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के उस पत्ते से की गई है जिसका जल में रहकर भी जल स्पर्श भी नहीं कर पाता। जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गागरी से की गई है जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता है और जल का उस पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। एक इसमें और बड़ा ही
सुंदर इंपॉर्टेंट सवाल, प्रमुख सवाल है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण गोपियों को तड़पता छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। श्री कृष्ण ने वियोग में, गोपियां विरह वेदना में जल रही थी। उन्हें कुछ उम्मीद बची हुई थी कि कभी न कभी श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे, परंतु जब श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का संदेश गोपियों के यहां भेजते हैं तो गोपियां इस संदेह को सुनकर अत्यंत दुखी और बेचैन हो जाती है। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। गोपियां आस लगाए बैठी हुई थी। गोपियां सोच रही थी कि मंदिर अर्ध अब अनिहरि कह गए, हरि आहार टरि जात, अज्जा भक्ष अनुसारत नाही, कैसे के दिवस सिरात कहो कोई परदेसी की बात। लेकिन जब उद्धव आ गए और योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे तो यह और जलने लगी। उसे लगा कि अब श्री कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। अगला सवाल, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसके उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं कि मर्यादा न लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया गया तथा गोपियों ने योग ज्ञान के संदेश को भेज दिया गया। उक्त कथन के माध्यम से गोपियों के इसी प्रेम मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अगला सवाल, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसके उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम था। इसको व्यक्त करते हुए गोपियां कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी सदैव रखती है, ठीक उसी प्रकार हम सब ने श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह से पकड़ रखा है और उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानती हूं। श्री कृष्ण के अलावे मेरे जीवन में और कोई है नहीं। वे हृदय से श्री कृष्ण की हो चुकी है तथा दिन रात सोते जागते, यहां तक कि स्वप्न में भी नंद के नंदन का ही रट करते रहती है। उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के योग ज्ञान का संदेश सुनाने पर वह तड़प उठती है जैसे किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो और उसके प्रचंड ज्वाला का रूप दे दिया हो। गोपियां श्री कृष्ण की विरह वेदना में जल रही है। साथ ही साथ वह कृष्ण के अलावे अपना ध्यान कहीं और नहीं ले जाती। इससे ही गोपिकाओं के अनन्य प्रेम प्रकट होता है। एक इसका सवाल और है कि गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं कि जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देते हैं तो गोपियां भी
प्रतिक्रिया देती है। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ एकनिष्ठ करते हुए उन्हें योग और ज्ञान नहीं चाहिए ऐसा कहती है। जल में रहने वाले कमल के पत्ते तेल से भरी जल में पड़ी गागरी की तरह उद्धव को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बताकर गोपियां उन पर व्यक्त करते हुए उन्हें बड़भागी कहती है। योग ज्ञान संदेश को उनके लिए अर्थात उद्धव के लिए उचित बताती है और कहती है कि यह आपको भले उचित होगा योग और ज्ञान, लेकिन योग ज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो साधारण स्त्रियां हैं, अबला हैं, इसलिए हमें योग और ज्ञान का संदेश मत दीजिए। जिसका मन चक्री की भांति चंचल है वही योग और ज्ञान का संदेश सुने। हमारा तो मन श्री कृष्ण में एक निष्ठ है और कृष्ण के अलावे कोई नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान का गोपियों ने उपहास उड़ाया। इस प्रकार विभिन्न तर्क देकर अपने वाक्य चातुर्य से वे ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर परास्त कर देती है। अंतिम सवाल जो प्रमुख है और हमारे समझ से लगता है विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन सवाल भी है, वह है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए शूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब शूर के भ्रमर गीत की विशेषता बताने के लिए कहा गया है, तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं कि रस के मर्मज्ञ सुकवियों ने जब पुष्प के समान नारी के सुकुमार, कोमल एवं सरस हृदय में पल्लवित प्रेम का परित्याग करके किसी पुरुष को अन्य कामनियों के साथ रमन करते देखा तो उसे भ्रमर नाम से कवियों ने संबोधित किया और पुरुष की प्रवंचकता एवं सुकुमारी नारी की विरह व्यथा से भरे हुए गीत को भ्रमर गीत के नाम से पुकारा गया। इस तरह भ्रमर गीत में प्रतीक शैली द्वारा नायक की निष्ठुरता, प्रवंचकता एवं लंपटता तथा नायिका की मूक व्यथा, विरह वेदना एवं उपालंभ को अंकित किया गया है। शूर के जब भ्रमर गीत के विशेषता पर हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अन्य सभी भ्रमर गीतों की अपेक्षा शूर का भ्रमर गीत कहीं अधिक व्यवस्थित एवं श्रृंखलाबद्ध है, क्योंकि इसके आरंभ से अंत तक भ्रमर के रूप में ही दर्शाया गया है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस तरह से हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें व्यंग भाव प्रकट होता है। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह वेदना को समझ पाते। दूसरे, गोपियों की मजबूरी झलकती है। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान की बातें बताते हैं तो गोपियां भी श्री कृष्ण से भेंट होने की उम्मीद टूट जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से अमिट एवं एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम में अटूट आस्था व विश्वास प्रकट किया है। सूरदास जी ने लोक धर्म को दर्शाते हुए राजधर्म को भी स्मरण कराया है। यही भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। धन्यवाद।
यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि इसमें जितने भी जो संभावित प्रश्न थे, जो परीक्षोपयोगी प्रश्न थे, उसका उत्तर मैं देने का भरसक प्रयास किया हूं। धन्यवाद।